आचार्य विद्यानंद जी महाराज का शताब्दी समारोह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी समारोह में हुए शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया। शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन कहा, ये सिर्फ सम्मान नहीं था बल्कि जैन संस्कृति को विचारों, संयम और करुणा से जोड़ने वाली पवित्र धरा भी थी। ये हमें इस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है। दत्तात्रेय होस बोले के बाद शिवराज सिंह चौहान भी बोले, संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द की नहीं है जरूरत। राहुल गांधी ने कहा, गरीबों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी और आरएसएस। बिहार में वोटर लिस्ट के नई सिरे से जांच पर सियासत हुई तेज। तेजस्वी यादव बोले, विरोधियों का वोट काटने की साजिश। कांग्रेस बोली, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। बीजेपी का पलटवार, महागठबंधन की हार है अब तय। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को एक बार फिर से लगा बड़ा झटका। भारत ने खारिज किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बताया अवैध, पाकिस्तान को लगाई फटकार। पुरी जगन्नाथ यात्रा में फंसने से 600 श्रद्धालु हुए घायल। बोर्ड पर अटक गया था भगवान बालभद्र का रथ। आज अपनी मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली जोरीवाला का निधन। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ की आशंका। पति पराग शेफाली को लेकर पहुंचे थे अस्पताल। दिल्ली में चीनी मांझी ने एक बार फिर से ली एक मासूम की जान। जहां स्कूटी सवार युवक का धारदार मांझी से कटा गला। घटना में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के युवक की चाकू मारकर की गई निर्मम हत्या। हमलावरों की पहचान अमान और रहमान के रूप में हुई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए तत्काल समाधान के निर्देश। कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार की व्यापक तैयारी। सफाई, जल आपूर्ति, रोशनी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान। वहीं 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान। उन्नाव में 6 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। चचेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद घटना को दिया अंजाम। हत्या कर शव को दूर नहर में फेंका। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का हुआ बड़ा खुलासा। एसटीएफ ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 96 लाख का गांजा भी किया गया बरामद। मथुरा में करंट लगने से 2 बिजली कर्मियों की दर्दनाक मौत। बिजली के तार जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़ गए थे बिजली कर्मी। अचानक सप्लाई होने के कारण करंट की चपेट में आए। आगरा के एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में खड़ी कार में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मेरठ में पुलिस के शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़। इस दौरान शातिर हिस्ट्री शीटर हुआ घायल। वहीं बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। घायल बदमाश पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज। फिरोजाबाद में पत्थर से भरे एक ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस। सड़क हादसे में 3 यात्रियों की मौत। वहीं 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। बरेली में ट्रक ने गाय को मारी जोरदार टक्कर लगने से गुस्साए भीड़ ने ट्रक में की जमकर तोड़फोड़। ट्रक ड्राइवर के साथ भी की गई जमकर मारपीट। करीब 1 घंटे तक होता रहा जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा। देवरिया में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की निर्मम हत्या की गई। सोते समय कुल्हाड़ी से किया गया हमला। धारदार हथियार से वार कर घटना को दिया अंजाम। केदार घाटी में बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। अब सोनप्रयाग मुनकटिया के पास भूस्खलन। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थल पर रोका गया। सोनप्रयाग में भारी बारिशों से रास्ता हुआ बंद। मनकुटिया के पास मलबा गिरने से मार्ग बाधित। रास्ता खोलने के लिए काम जारी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात।
उत्तराखंड के कई जिलों में गर्जना के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण कई मार्गों पर खतरा बढ़ा। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। हरिद्वार के सत्यम विहार स्थित दिल्ली गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। एएचटीयू टीम ने मारा छापा। 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार। होटल मालिक मौके से फरार।